हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो एफकेट का एग्जाम बहुत ही पास है गाइस। तो मैं केवल इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो आएगा ही आएगा, सिर्फ वही करंट अफेयर करवा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहा। एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं, कोई बकवास नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपॉइंटमेंट्स, जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हुए हैं सिर्फ वो करेंगे हम लोग। उसके बाद है एम्बेसडर्स। पक्का एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, फिक्स क्वेश्चन आएगा एम्बेसडर्स का, याद हो जाएगा आपको सब कुछ आज। इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम, जो जो आएंगे, जो डेट्स आती हैं फिक्स डेट्स याद करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी मिलिट्री में एक्सरसाइज जो हैं इस बार जो हुई हैं, किस किस के साथ हुई हैं, सब कुछ याद होने वाला है आज आपको। उसके बाद है आपका गाइस करंट अफेयर एनवायरमेंट से रिलेटेड, कौन सी कितनी साइट ऐड हुई है, सीधा आएगा 5 वेटलैंड ऐड हुए हैं, सब कुछ याद करवाने वाला हूँ आपको इस वाली वीडियो के अंदर। उसके बाद है गाइस स्कीम्स, जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है, सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने, जैसे कि सेज, SAGE, मतलब सीनियर एज, किसने निकाली है ये? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब आपको ये सब पता चल जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा फटाफट। छोटी सी वीडियो होगी, सब कुछ याद होगा, अच्छे से देखना। और गाइस अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस स्पेक्ट्रम की प्लेलिस्ट में पक्का से जाना, पक्का से पक्का। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एफकेट की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट, इसके अंदर 38 वीडियोस हैं, सब कुछ हमने स्टैटिक जीके ट्रिक्स से याद करवा रखा है। जीके की वीडियो है, मैथ्स की वीडियो है, इसका मैथ्स वीके मैथ्स जाके देखो तो सही एक बार, अगर नाम, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपके। कम से कम 30 से 50 नंबर अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज, अगर आपने वीडियोस देख ली। मैंने अपनी खुद की ट्रिक्स बता रखी हैं कि कैसे करना है, एक बार जाके वीडियोस देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंसेस इन ईयर 2021। पक्का एक क्वेश्चन फिक्स है गाइस, पक्का से पक्का आएगा। देखो कैसे याद करोगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए G7 की समिट कहाँ हुई थी, G7 समिट कहाँ हुई थी, और G20 की समिट कैसे कहाँ पे हुई थी। तो ये आपको कैसे याद रहेगा वो देखो। G20, कभी आपने इडली का स्टैंड देखा? इडली, इडली खाते हो? इडली साउथ इंडियन फूड होता है ना? इडली कभी खाई हो तो स्टैंड इस तरीके से होता है ना? तो उसके अंदर कम से कम 20 से 24 इडली एक साथ बनती हैं। तो G20 जो बड़ी है, G20 मतलब ज़्यादा कंट्रीज आ रही हैं, तो वो कहाँ पे हुआ है? इटली में हुआ है। इटली, इडली नहीं, इडली। मैं इडली की बात बता रहा हूँ ताकि वो याद रहे, है ना? और अब आता है G7 समिट। G7 समिट कहाँ पे हुआ है? यूके में। ये कैसे याद रहेगा? देखो, उल्टा 7, उल्टा 7 और के एक जैसा लग रहा है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। यूके में क्या हुआ है? G7 समिट हुई है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021, ये इंडिया में हुई है। ये तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगा में इंडिया सबसे आगे है ना? उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला, इसकी थीम क्या थी? G7 समिट की थीम क्या थी? BBB, बिल्डिंग बैक बेटर। तो आपको ट्रिपल बी याद होना चाहिए। G7 की जो थीम है वो क्या है? ट्रिपल बी है। G7 की जो थीम है वो है ट्रिपल बी, याद रहेगा ये। आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद है हर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। देखो, दिल, दिल होगा तो लाल कलर से बनाना। आपको ये अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज़, तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है हर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, कैसे याद रहेगा? देखो एक बार मैप पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये दुशानबे तजाकिस्तान के अंदर आता है, ये कहाँ पे लाई करता है, तो आपको ये याद हो जाएगा एक ही बार के अंदर। ये देखो, ये पूरा क्या हो गया? एशिया, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब यहाँ पे अगर आप एक बार जूम करोगे, देखो ये रहा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा तजाकिस्तान, ठीक है, ये रहा दुष्बे। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या हुआ है? हर्ट ऑफ एशिया, इस तरीके से कर लो, ये हर्ट ऑफ एशिया है, याद हो गया? चलो, तो मेरे ख्याल से आपको हर्ट ऑफ एशिया, दुशानबे तजाकिस्तान, इटली याद हो गया होगा। 20 इटली एक साथ बनती है। यूके और 7, उल्टा 7 एक साथ एक जैसा बनता है, और योगा इंडिया में होता है, ठीक है। चारों याद हो गए। और उसके साथ ये ट्रिपल बी, बी, ये G7 के समिट का वो है, थीम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है गाइस मेजर अपॉइंटमेंट, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखो फिक्स क्वेश्चन है गाइस, पक्का आएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पक्का लिखवा लो अभी। एक क्वेश्चन पक्का से पक्का यहाँ से आना ही आना है। मेजर अपॉइंटमेंट्स, देखो सबसे पहली बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48। नंबर इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कौन से नंबर का बना है ये भी आ जाता है आपके एग्जाम में, 4 से 8। एफकेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से नंबर का है, नंबर क्या है उसका, तो 4 और उसका दुगना क्या हो जाएगा 8, 48 नंबर है, ठीक है। नाम क्या है इनका? जस्टिस NV रमन्ना, याद रहेगा ये, जस्टिस NV रमन्ना। मेरे ख्याल से ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रहना भी चाहिए। नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 48। एफकेट के एग्जाम में सीधा नंबर पूछेगा, कौन से चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, नाम भी बता देंगे वो। जस्टिस NV रमन्ना रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन सा नंबर है? ऑप्शन दे देगा 46, 47, 48, 49, इस तरीके से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना प्लीज़। दोबारा से बता रहा हूँ, 48 भी याद होना चाहिए आपको। और चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना। आगे चलें। विवेक राम चौधरी, ये कौन बने हैं? न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स एफकेट के एग्जाम है, इसलिए मैंने, इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। राम भगवान आ रहे हैं, राम भगवान याद रखना। एयरफोर्स थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे, या तो फिर इस तरीके से याद कर सकते हो, वी से विवेक और ये वाइस चीफ बने एयरफोर्स में, इस तरीके से भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, नरेंद्र मोदी वाला। नरेंद्र मोदी, अब ये कैसे याद होगा? देखो आपको नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट है, पी के ऊपर ऐसे मतलब होता है प्रेसिडेंट, पी के ऊपर अगर मैंने ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब मैं प्रेसिडेंट लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट बने हैं सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के,
पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के रिसेंटली जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी, खुद अपने आप को उन्होंने अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सुनीत शर्मा, सुमित नहीं सुनीत, SUNIT, सुनीत, सुनीत शर्मा जी रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन दोनों बन गए हैं। तो ये कैसे याद रहेगा? देखो SS सुनीत शर्मा और चेयरमैन भी और CEO दोनों बन गए हैं ये CC। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सुनीत शर्मा चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड दोनों बन चुके हैं ये। ठीक है, ये वाला देखो गाइस, ये क्या है? एनडी जैसे, ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई CEO कैसे लोग बनते हैं? एनडी जैसे लोग बनते हैं। जो एनडी जैसे लोग होते हैं ना, एनडी जैसे लोग CEO बनते हैं अमेजॉन के। एनडी जैसे लोग, कैसे लोग? एनडी जैसे लोग, कैसे लोग? एनडी जैसे लोग। हो गया याद? नेक्स्ट ये वाला देखो, आयशा अजीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आ सकता है। इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट, इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं आयशा अजीज़। जो अजीज़ लोग होते हैं वो यंगेस्ट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फीमेल पायलट हैं आयशा अजीज़, याद रहेगा ये। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं पहले। ये देखो, ये गाइस ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टीवी, देखो टीवी आ रहा है और फाइनेंस आ रहा है। टीवी को फाइनेंस रिलेट करके याद करना कि आपके घर में एक टीवी रखा हुआ है और उसी से आपके घर में पैसा आता है, पैसा पैसा। ठीक है, टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी बने। उसके बाद है नजत समी खान, ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट के कौन? नजत याद रहेगा, नजत खान, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार लास्ट है, रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले इसको रब कर देते हैं। पहला क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48 नंबर इंपॉर्टेंट है ये। क्या था? जस्टिस NV रमन्ना। विवेक राम चौधरी कौन बने ये? वाइस चीफ बने इंडियन एयरफोर्स के। नरेंद्र मोदी अपने आप को अपॉइंट कर लिया सोमनाथ टेम्पल का क्या? ट्रस्ट, प्रेसिडेंट बन गए उसके ये। कैसे लोग? एनडी जैसे लोग अमेजॉन के CEO बनते हैं। जैसे लाइक मम्मी लोग ऐसे ताने मारती हैं ना कि इसके जैसे लोग बनते हैं, तो ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें नीचे आ जाते हैं, देखो। उसके बाद है गाइस आपका ये सुनीत शर्मा, बताया था मैंने, CEO बने रेलवे बोर्ड के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आयशा अजीज़, जो अजीज़ लोग होते हैं, मैंने बताया था फीमेल यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है, यंगेस्ट हैं ये। उसके बाद टीवी को फाइनेंस रिलेट करा था हमने। नजत क्या था ये? ह्यूमन राइट, नजत ह्यूमन राइट। ठीक है, याद हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब पढ़ेंगे एम्बेसडर्स। गाइस आपके एग्जाम में अगर आप प्रीवियसली उठा के देखोगे, कभी कभी एम्बेसडर्स भी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन एम्बेसडर किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। 4-5 शिफ्ट होने वाली है, कम से कम 6 शिफ्ट होंगी आपकी FCAT के एग्जाम की, तो किसी भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़ लें। पहले देखो इसको याद करते हैं, जसप्रीत बुमराह, ये कैसे याद रहेगा? ये एक भी रन नहीं देने देते। वन प्लस स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? जसप्रीत बुमराह, याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद है अक्षय कुमार। गाइस अक्षय कुमार का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। तो बायोटेक्नोलॉजी याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली बने हैं वीवो के, विराट कोहली किसके बने? वीवो के, याद रहेगा ये। उसके बाद है युवराज सिंह बने हैं पूमा मोटरस्पोर्ट। अब देखो पहले रोहित शर्मा को देख लेते हैं। रोहित शर्मा बने हैं कैंडिड पाउडर के, और करीना कपूर बनी है क्रिस्टा IVF। जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं बुमराह, विराट कोहली, युवराज सिंह और अक्षय कुमार। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड इट्स थीम। पक्का से पक्का आएगी, आती है, आप सभी को पता है। अगर किसी ने दिया है पिछली बार FCAT का एग्जाम, या कोई बच्चा रिपीटर है यहाँ पे, तो उसको पता होगा कि एक थीम या डे, डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। FCAT के एग्जाम में फैक्चुअल डाटा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ही लिखी है मैंने, 5 ही लिखी हैं, इन 5 में से आएगी, कोई ना कोई से आएगी। तो ठीक है, देखो पहली चीज़ को कैसे रखोगे? 22 मार्च, फिर से 22 तारीख, अप्रैल, मार्च अप्रैल, फिर क्या आता है? मई आता है। उसके बाद क्या आता है? जून। बस याद याद रखना, लगातार है, मार्च अप्रैल मई जून। ये 22 जून की जगह 21 जून है बस। ठीक है, और सारे के सारे जो रिलेशन है देखो पहले आ गया वाटर, पहले हमने क्या किया? एक ग्लास में पानी था। फिर अगले में अर्थ है, अर्थ बना दिया मैंने गोल। ठीक है, अर्थ हो गया, अर्थ डे। उसके बाद अगली वाली 22 को है बायोडाइवर्सिटी डे। सारे के सारे अच्छे डे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में योगा डे। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो आपकी गलती है, कि मैंने इससे ज़्यादा ट्रिक नहीं, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। फिर भी मैं एक बार आपको, देखो 22 लिखना, 22 एक बार 21 लिखना। देखो मार्च अप्रैल मई और जून। पहले क्या पिया हमने? पानी पिया एक गिलास में। अगले में क्या है? अर्थ बनाना है आपको। पहले पानी का ग्लास बनाना है, फिर अर्थ बनाना है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद आपको करना है योगा। इस तरीके से सीक्वेंस याद रहनी चाहिए आपको। अगर नहीं है तो इसको याद कर लो, पक्का से आएगा। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 21 जून। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 21 जून। याद रहेगा? ठीक है। उसी के बीच में एक डे और है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। देखो ये रहा। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को बनाया गया है। देखो अब इनके साथ साथ इनकी जो थीम्स है ना, वो भी आपको याद होनी चाहिए। देखो वाटर की क्या है? वैल्यूइंग वाटर, हमको वाटर की वैल्यू करनी चाहिए। अर्थ की क्या है? रीस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, और एक जो योगा वाला डे है ना, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन सा? एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे की भी सेम ही है। यहाँ से इसको थोड़ा सा रब करते हैं। देखो क्या है? इकोसिस्टम
रिस्टोरेशन, दोनों में रिस्टोरेशन बढ़ा रहा है। कौन सा बढ़ा रहा है? रिस्टोरेशन। ऑप्शन में अपने आप दिखाई देंगे, रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये थीम्स बस पढ़ने वाली होती हैं, रटने वाली नहीं होती हैं। डेट्स रटने वाली थी, मैंने आपको रटवा दी हैं, याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से आपको। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी वाला, ये क्या, इसका आंसर क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और योगा का क्या था? योगा फॉर वेल बींग। ये सारा का सारा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने कहाँ बताया, कहाँ पे मिलेगा आपको? ऐप डिफेंस स्पेक्ट्रम का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प होगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गाइस आप डिफेंस स्पेक्ट्रम का अगर ऐप डाउनलोड करेंगे, ये ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे जाके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एसएसबी के सभी कोर्स हैं यहाँ पे, वो भी सब एकदम मिनिमम प्राइस में। और यहीं पर ही आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखो, अब पढ़ेंगे क्या? बायलैटरल एक्सरसाइज। याद हो जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करवाता हूँ। ये वाली देखो, पहले दो पढ़ेंगे हम फ्रांस की ये दो हैं फ्रांस की, कौन सी? वरुण और डेजर्ट नाइट। इंपॉर्टेंट है गाइस ये कि 2021 में ये रिसेंटली हुई है, सिर्फ वही करवा रहा हूँ मैं याद, ठीक है। फ्रांस में वरुण और डेजर्ट नाइट दो ही हुई हैं, ठीक है। देखो, अमेरिका के साथ हमारी, अमेरिका की देखो थंडरबोल्ट की बाइक्स आती हैं, ये सब अमेरिका की होती हैं। वार कौन करता है? अमेरिका करता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो थंडरबोल्ट और वार, थंडरबोल्ट स्ट्राइक और वार एक्सरसाइज, ये दोनों इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हो गया याद। फ्रांस की क्या थी? वरुण और डेजर्ट नाइट, याद रहे। देखो लास्ट की दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान, के है पहला वर्ड, और इसका खंजर का पहला वर्ड भी के है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। खंजर का क्या है? किर्गिस्तान। और उज्बेकिस्तान का क्या है? उज्बेकिस्तान में यू आ रहा है। और देखो दस्त लिख, DUST, दस्त LI की लिख, तो इसमें भी यू आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो या तो फ्रांस का आएगा, या अमेरिका का आएगा, या उज्बेकिस्तान, इनमें से किसी का भी आ सकता है। और जो ऊपर की मैंने छोड़ी थी ये तो बहुत ही आसान है। पैसेज एक्सरसाइज हुई है इंडियन, अमेरिका, बहरीन और इंडोनेशिया, ये बायलैटरल है इन दोनों के बीच में, इंडिया के बीच में, ठीक है। बायलैटरल मतलब जो दो देशों के बीच में होती है। अब चलते हैं हम आगे। ये देखो, एनवायरनमेंट का करंट अफेयर है, पक्का से पक्का एक, जैसे जो रामसर साइट्स होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का से पक्का फ्रेम हो सकता है, ठीक है। देखो, ये मैंने स्टेट वाइज मैप, जैसे इंडिया का ये मैप है, ये इंडिया को मैं ऐसे बनाता हूँ ताकि ये याद हो जाए। इंडिया असलियत में काइट शेप ही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आता है? यहाँ पे लद्दाख आता है, तो फिर लद्दाख के बाद क्या आता है? यूके, यूके के बाद यूपी आता है अपना उत्तर प्रदेश, फिर आता है बिहार, बिहार के बाद आता है महाराष्ट्र, MH, ठीक है। उस तरीके से मैंने मैपिंग में जहाँ जहाँ थे वहाँ लिखा है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। देखो, अब हम याद करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, क्या? कितनी वेटलैंड, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। देखो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वेटलैंड इंक्लूड करे हैं रामसर साइट्स में। देखो कौन कौन है? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कितने हैं? 5 हैं, 6 नहीं है, 5 हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है लोनार लेक, ये L है, लोनार लेक है, महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सुर सरोवर, सुर सरोवर यूपी में, जो लोग बोलते हैं ना, इतना प्यारा बोलते हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है ना, उनके सुर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जोक्स अपार्ट, मतलब प्यारा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे प्यार प्यार की बोली है, लेकिन थोड़ी सी खड़ी बोली है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है? कंवरताल, कंवरताल। तो ये कंवरताल इस तरीके से याद हो सकता है, एक गाना सुना होगा आपने, जीला टॉप लागे लू कमरिया, है ना, कंवरताल, तो ताल पे कमर मचक रही है, इस तरीके से मटक रही है, तो इस तरीके से उसे याद करने के लिए, ठीक है। तो बिहार में कंवरताल। उसके बाद देखो क्या है, ये है आसाम कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? यूके के अंदर, उत्तराखंड। फिर है ये टी यहाँ पे साइलेंट है, इसको बोलेंगे सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। कौन सा? सोकर, जगकर नहीं, सोकर। तो लद्दाख में जाके वहाँ बर्फ होती है, तो वहाँ पे नींद आने लगती है ना, तो सोकर वेटलैंड है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे याद हो गए होंगे। लोनार भी याद हो गया होगा, सुर सरोवर, कंवरताल बिहार में है, आसान यूके, और सोकर लद्दाख, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल कितने हैं वैसे? 42 हो गए हैं अब, 5 ऐड हुए हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो गाइज, 2 न्यू टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। पहला है श्री विल्लईपुतुर मेगामल्लई टाइगर रिजर्व, ये है तमिलनाडु के अंदर। और एक है रामगढ़ विश्वधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका राजस्थान में। तो ये 51 है और ये 52 है। तो यहाँ से देखो किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 52, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है अभी। और ये ऊपर मैंने क्या बताया थे, टोटल 42 क्या था? ये वेटलैंड्स थे, याद रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जूम करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनवायरनमेंट से और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने नोट डाउन करवाए हैं, इनको मैं पॉइंट दे देता हूँ अलग अलग। देखो, पहला है अशफाकुल्ला जियोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे खुला है? ये गोरखपुर में खुला है। इसके बाद नीचे आ जाओ, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, कॉप, COP26। आप ये कमेंट में लिख के बताओगे कि कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो पक्का से बताना कमेंट में लिख के। अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये ग्लासगो यूके में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी ये, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट स्नोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बन रहा है? उत्तरकाशी, यूके में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ईयर 2020 को क्या डिक्लेयर करा है? सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज डिक्लेयर एज सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नीचे ईयर बता देगा, तो 2020 को डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कौन सा 7वां नेशनल पार्क खुला है असम के अंदर, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ऊपर चलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था हमने। देखो इको साइड, अगर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इको का मतलब हो गया और साइड का मतलब था मारना। बिल, इको साइड बिल आया है टू पनिश द पर्सन डूइंग एनवायरमेंटल डैमेज, कहाँ पर आया है ये, फ्रांस के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछेगा इको साइड बिल कौन सी कंट्री ने दिया है, फ्रांस ने दिया है। किसने दिया है, फ्रांस ने दिया है। तो मेरे ख्याल से इस वाले पेज के सारे क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो स्कीम है गाइस, सीधा आपको पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करी है। अब है E100 प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इथेनॉल प्रोडक्शन है ये, किसका, ई से क्या है, इथेनॉल है, बस इतना याद रखना, ई से इथेनॉल है, इंजन विंजन नहीं है, इथेनॉल है, आ सकता है। उसके बाद है आपका संवेदना, क्या है, संवेदना, टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। ये किसने निकाली है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। आगे चलते हैं, देखो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नाम है सेज, SAGE, सेज प्रोजेक्ट, क्या है, सेज प्रोजेक्ट। ये किसके लिए है, देखो एस से हो गया सीनियर एज, सीनियर एज, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, SAGE, तो सीनियर एज के लिए ये, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने निकाला है इसको। उसके बाद है गाइज मिशन रेनबो, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने निकाला है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आएगा, यहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ये, सार्थक प्लान, सार्थक प्लान है, किसने निकाला है, एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टू इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी को पता है एक पॉलिसी आ गई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो सार्थक प्लान है, तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, सार्थक प्लान, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट एक चीज़, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर पक्का से जाएं, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरी एफकैट की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर करें फटाफट, क्योंकि आपके पास टाइम कम बच रहा है। अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आपको कुछ घाटा नहीं होगा, कम से कम क्वेश्चन बता रहा हूँ 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो कम से कम 30 मार्क्स का आपको फायदा होगा आपके एफकैट के एग्जाम में। अगर आपने हमारी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ अगर आप वो जाके देख लेते हो सारी की सारी, तो ही होगा, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते अगर आप नहीं देखोगे तो, है ना। मैं गारंटी बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा, एक बार जाके देखो तो सही, ठीक है गाइस, थैंक यू।